पीएम सर का प्लान और फ्री कोचिंग का ऐलान। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त पर अपने भाषण में कहा कि अब देश में फ्री ऑनलाइन कोचिंग चलाई जाएगी उन बच्चों के लिए, खास तौर पे जो गरीब वर्ग से आते हैं, मध्यम वर्ग से आते हैं, ताकि उनके ऊपर महंगी कोचिंग का भार ना पड़े और वो घर बैठे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर पाए। आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ हैं। छोटे छोटे जवाब चाहूंगा आप दोनों से, क्योंकि इस हिस्से में कम वक्त रहता है। तो महाजन साहब, जो मैं कह रहा था ब्रेक से पहले कि अगर क्वालिटी इंस्टीट्यूट्स को जोड़ा जाए, पब्लिक हो प्राइवेट हो कैसे भी हो, तो क्या ये बात बन सकती है? जी हाँ, ज़रूर ये बात बन सकती है। ऐसी बात नहीं कि ये बात बनेगी नहीं, बट ये एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है। देखो, सबसे पहले तो मैं वो ही कहना चाहूँगा कि क्रेडिबिलिटी की सबसे बड़ी इश्यू है इंडिया में, और आप किस संस्था के साथ जुड़ रहे हो, वो भी बहुत बड़ा इश्यू है। आप जैसे आपने मेंशन किया था फिज़िक्स वाला, तो फिज़िक्स वाला एक स्टैंड आउट इंस्टीट्यूट रह जाएगा इसमें, और बाकी के इंस्टीट्यूट्स उसमें फिर कॉम्पिटिटिव इसमें मतलब पीछे रह जाएँगे। तो ये होता है कि आपको बहुत केयरफुली एक अप्रोच ड्रॉ आउट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जिसमें एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन हो स्टूडेंट के लिए, जिससे कि एज अ पेरेंट मैं ये सोचूं कि हाँ, ये बहुत स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है मेरे बच्चे के लिए। टाइम टू टाइम काउंसलिंग हो रही है, टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज हो रही है, क्वालिटी है, क्वालिटी टीचर्स है, क्वालिटी कोचिंग है, और ऑनलाइन भी हो रहा है, जिससे कि एक्सेसिबिलिटी भी है मेरे बच्चे के लिए। वो केस में ये एक ट्रू सक्सेसफुल प्लान होगा। और जैसे कि शर्मा साहब ने कहा, ये टाइम लगेगा। ये रातों रात होने वाली चीज नहीं है कि आज डिक्लेयर कर दिया और कल 1 साल में बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी और ऑनलाइन बाकी कोचिंग क्लासेस का क्रेज खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज करना बहुत डिफिकल्ट चीज है। और मतलब मतलब वो है भी, मतलब पॉसिबल नहीं है, इतना इजी है कि आप कोचिंग क्लासेस को रिप्लेस करके एक ऑनलाइन ये कर दे, विद्यालय के हाल देख, दूसरा है पहलू ना? जो मैं प्रोफेसर शर्मा से पूछता हूं कि सर देखिए, जो कह रहे महाजन साहब की रातों रात वो चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन मैं अगर उनकी बात करूं जो आज पैसे के कारण या दूरी के कारण या गांव कस्बों में रहने के कारण वंचित रह जाते हैं इस सुविधा से कम उन्हें एक मौका तो मिलेगा। वो अलग बात है कि वो कितना अच्छा होगा कितना नहीं होगा, लेकिन कम से कम उनके मन में ये नहीं रह जाएगा कि मैं कोई कोचिंग अटेंड नहीं कर पाया। और हो सकता है एक लेवल तक मदद मिले और कुछ होनहार बच्चे जो नहीं जा पाने के कारण शायद सफल ना होते, इसकी वजह से निकल जाए। अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। उनके कहने का मतलब ये था कि अच्छी शिक्षा जिसको मिलेगी वो सच और झूठ में अंतर समझेगा, हिम्मत हो जाएगी और वो बोलेगा सच। आप एक बकरी को शेरनी का छाल पहना दिए और कहे कि ये शेरनी है, अब तुम इसको बताओ, तो सारे विश्वविद्यालयों को आपने बकरी बना दिया और शेरनी कह दिया कि ये शेरनी है, वो नहीं होगा। मैं एक प्लान दे रहा हूं विपिन जी, बड़े जी। गंभीरता से। देखिए, पटना का सुपर 30 दलित बच्चों को चुन करके कोचिंग देता है और उनको आईआईटी क्वालिफाई कराता है। देश भर में उसका नाम हो गया। प्रधानमंत्री जी के इस कोचिंग का ये कार्यान्वयन होना चाहिए। ये संस्थाएं दलित पिछड़े बच्चों को, लड़कियों को जो वीकर सेक्शन से आती हैं, उनको चुने और हर दलित बच्चा, हर दलित लड़की, हर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की लड़की, ट्राइबल लड़के को जो क्वालिफाई करा देगा, उसको हर बच्चे के एवज में हम 5 लाख रुपया देंगे। आप मत करिए, आप स्वयं करेंगे, नहीं होगा। जितना करप्ट आपका एजुकेशन सिस्टम हो गया है, और मुझे कोई संकोच नहीं है ये कहते हुए, जब भी कि मैं एक विश्वविद्यालय का कुलपति हूं, कि शिक्षा इतना करप्ट हो गया है, हम नहीं संभाल पा रहे हैं। तो आप मत करिए। शुभम को कहिए, शुभम, every Dalit, every scheduled tribe, every girl from the weaker section who qualifies from your institution, उसके बदले में तुमको 5 लाख देंगे। ये लड़का जान लगाएगा उस बच्चे के पीछे में। तो आज उसके पीछे कोई जान नहीं लगा रहा है। आप अगर ये 5 लाख इंसेंटिवाइज करना होगा। आप विश्वविद्यालय महाविद्यालय पर मत लीजिए ये काम। अपना प्लान, अपना कोई स्कीम मत चलाइए। वो वैसा ही करप्ट हो जाएगा जैसा आज है। एजुकेशन इज द मोस्ट करप्ट सेक्टर इन इंडिया टुडे। मैं अपने बच्चे को तो नहीं पढ़ाऊंगा इस देश में, मैं खुले प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं। और ये कितना खराब रिफ्लेक्शन है आपके सिस्टम पर, ये आप समझ सकते हैं। तो आप स्कीम अलग बनाइए, इन्हीं को कहिए, शुभम जी को, जिनको पता है
ईमानदारी से पढ़ाएंगे, इनको जी, गॉट योर पॉइंट सर। चूंकि समय मेरा समाप्त हो गया, लेकिन आपकी बात यहाँ पे आ गई कि ये अगर इसकी सफलता को सुनिश्चित करना है, आपको क्वालिटी टीचर्स रखने होंगे, आपको क्वालिटी इंसेंटिवाइज करना होगा, सिस्टम को लोग पिक करने होंगे बच्चे, उनके लिए बाकायदा मुफ्त रखिए, फ्री रखिए, मिनिमम रखिए, लेकिन आपको पीछे का स्ट्रक्चर ऐसा बनाना होगा कि सच में वो जो कोचिंग्स अभी चलते हैं उसके मुकाबले बच्चों को उस लेवल की शिक्षा मिले, उस लेवल का वो प्लेटफॉर्म मिले, ताकि वो सच में कुछ बड़ा अचीव कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। बाकी देखेंगे जब ये चीज़ें रोल आउट होगी एक बार, कैसे किस तरीके से आती है, तो दोबारा आपको चर्चा के लिए आमंत्रित करेंगे। लेकिन फिलहाल आज ये एक प्राथमिक चर्चा थी इस विषय पर, क्योंकि अच्छा विषय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही इसमें शामिल होने के लिए। नमस्कार।